इसलिए कि उनका वो जो तड़ीपार नेता है वो इसको युद्ध की संज्ञा दे रहा है। हम तो इसको लोकतंत्र का उत्सव कहते हैं, हमारा चुनाव। और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को बदला जाता है, ये लोकतंत्र का तकाजा है। पुरानी सरकार में नहीं पसंद है, लोगों में नहीं पसंद है, उसकी नीतियाँ में नहीं पसंद है, तो हम इंतजार करते हैं कि फिर आएगा मौका तो हमारा जो हथियार है उससे हमसे निपटेंगे। और ये अब तक सारा झूठ साज बोल करके पिछली बार इन्होंने सरकार बनाया, लेकिन उसके बाद इन्होंने केवल और केवल जनता को छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है। और एक बहुत दिनों से ख्वाहिश थी, इच्छा थी पूरे जनता की, इनको देखो जब तक ये हमारे शोषित पीड़ित लोग जब तक ये इकट्ठा नहीं होंगे तो तब तक इनका दाव चल जाता है। और जैसे ये इकट्ठा होंगे तो जाहिर सी बात है ये शोषक वर्ग तो बहुत मुट्ठी भर होता है ना, 2, 4, 6, 10 या 10%, बाकी सब लोग, लेकिन उनको तोड़ के ये अपना सत्ता कायम करते हैं और फिर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। और जो चीजें हम लोगों ने 5 साल देखा है, और उस 5 साल में जो 2 साल रहा जिसमें कि उनका जो है नागनाथ साधनाथ दोनों इकट्ठा हो गए, प्रदेश सरकार भी उनकी हो गई, तब से बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक लंबे दिनों से आकांक्षा थी कि नहीं, ये जितने तथागत पिछड़े वर्ग के लोग हैं या दलित समुदाय के लोग हैं या शोषित पीड़ित जनता जो है, जो आम जनता है, ये इकट्ठा हो जाए तो हम इनका मुकाबला कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसी आकांक्षा का परिणाम था, हम सारे लोगों के मनोभावों से हमारा नेतृत्व दूर नहीं रहता है। हाँ ठीक है, कुछ स्थितियां परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन हम सारे लोगों की आकांक्षा का ही परिणाम था कि पिछले दिनों जो हमारे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो ये गठबंधन हुआ है, तो गठबंधन के सूचना मात्र से उनकी कुर्सी गई है। और उस हिलने के साथ साथ हम सब लोग, पूरा देश इस बात को, अपने इनके चल चल को सब लोग अच्छी तरह समझ गए हैं, सब समझते हैं। ये था कि इनके पास 2 ही विकल्प था कि या तो अबे पाकिस्तान से युद्ध छेड़ दे और या फिर कुछ ऐसी हरकत करे पूरे देश के पैमाने पर कि फिर हमारे ये सारे लोग बिखर जाए, अलग अलग हो जाए, ध्रुवीकरण हो जाए, उनके पक्ष में किसी भी तरह से ध्रुवीकरण हो जाए, उनके जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, अपना किसी भी तरीके से ध्रुवीकरण हो जाए। पैसे की कमी उनके पास नहीं है, सबके सब हमाशा है उनके पास, सबके सब थैली सा है उनके पास, क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था, अर्थ रुपया पूंजी की तो बातें छोड़ दीजिए, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ले जाकर के अपने चंद लोगों की तिजोरी में इन्होंने भर दिया है। अब जाते जाते क्या होगा, जाते जाते हवाई अड्डा बेच रहे हैं, जाते जाते रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, जाते जाते बनारस की तो बात छोड़िए, जो अपनी उपलब्धियां हैं सुना रहे हैं कि ट्रामा सेंटर बनवा दिए और क्या तो टाटा कैंसर, उसकी हकीकत जानते हैं आप लोग? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जमीन इन्होंने कौड़ियों के दाम टाटा को दे दिया, और टाटा अपना अस्पताल बनवा रहा है, और ऐसे अस्पताल तो बनारस भर में पूरा हब हो जा रहा है। ये तो यह कोई उपलब्धि बतावे कि हम बनारस भर में इतने अस्पताल बना दिए, ये उपलब्धि नहीं है। सवाल ये है कि आम आदमी के चिकित्सा के लिए उस अस्पताल में जगह है कि नहीं है? नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं है। और यहाँ हब क्यों बन रहा है कि इनका विकास यह है कि आप सड़क पर कहीं भी 1 किलोमीटर कायदे से आप चल नहीं सकते हैं, अगर आप जाएंगे तो 1 घंटा आपको सो करके पहला अपन करिया सीट करे पड़ी, एकदम टूटा फूटा सारी चीजें। तो इन सारी चीजों के तहत ये बहुत ही जो हमारा गठबंधन हुआ है, ये पूरा देश, जो हमारे दुश्मन की तो छाती हिल गई है, उनकी छाती हिल गई है, और हम लोगों की के उल्लास उत्साह हम लोगों की पाछे से नहीं है कि नहीं, हम लोग इस दरिंदे से, इस भूतिया से, इस धुरिया राक्षस से शायद हम लोग निजात पा लेंगे इस बार। फिर उसमें अभी हमारे आज सारे लोग गए, वहाँ पर लखनऊ मीटिंग है अपने, इसलिए यहाँ पर हमारा नेतृत्व के लोग नहीं है। अभी आपकी सूचना मिली तो हम आपके बीच आ गए थे। तो ये, लेकिन उसके बावजूद अब वो क्या होगा, कैसे होगा, क्या समीकरण बनेगा, कौन सी किसको जा रही है, आज की तारीख में भी कोई स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि अपने नेतृत्व, हमारा नेतृत्व बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है, और यह कोई हम लोग का किसी की कोई रणनीति नहीं है कि किस सीट पर कौन सिंबल लड़ेगा या किस सीट पर
कौन आदमी लड़ेगा, यह कोई मतलब नहीं है। हमको यह है कि वो सीट कौन होगी, उस पर आदमी कौन होगा, वह आदमी होगा जो इस धुरिया राक्षस के उस कैंडिडेट को हरा सके। तो उस सारे संदर्भों में चिंतन मंथन ऊपर हो रहा है, लेकिन हम लोग तो ग्रास रूट वर्कर है। हम लोगों का काम है अपनी बूथ पर सेंट्रलाइज करना। और अपनी बूथ पर सेंट्रलाइज करने का मतलब क्या है कि हमारे जो बूथ का जो हमारा कार्यकर्ता है, जो हमारे बूथ का नेता है, वही हमारा असली सेनापति है। और हर बूथ को जब तक हम उसको मुस्तैदी के साथ मजबूत नहीं कर लेंगे, और इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि सांगठनिक स्तर पर एक तो भाई उनके पास धन है, दौलत है, दुनिया भर की सारी चीजें हैं, एक तो उनका सब सांगठनिक स्तर पर उनका किल काटा सब अपना सब दुरुस्त करके रखते हैं। और अगर उसके बाद किसी का सांगठनिक, हम लोग भले, क्योंकि हम लोग जानते हैं अपनी क्या स्थिति है, एक एक कार्यकर्ता को, एक एक बूथ को जानते हैं, तो इसलिए हम लोग भले अपनी कमियों को महसूस करना अच्छी बात होती है। अपनी कमियों को हम जानते हैं, महसूस करते हैं, इसका मतलब है कि हम उसमें निरंतर सुधार की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर किसी का संगठन है तो समाजवादी पार्टी का संगठन है, बहुजन समाज पार्टी का संगठन है। समाजवादी पार्टी का तो संगठन मैं देख रहा हूँ कि हर बूथ पर हमारे वो जो सेक्टर अध्यक्ष, पर्यवेक्षक, सेक्टर प्रभारी और सेक्टर प्रभारी के साथ एक प्रभारी, 3 तो हमारे जिम्मेदार लोग हैं। जिम्मेदार लोग मतलब जो कि जिनको हमारा जिला नेतृत्व जानता है, जिनको हमारा प्रदेश नेतृत्व जानता है, जिनको हमारा